एक बार लेग्स को एक बार ऐसे अपने पंजे के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब हम शुरू करेंगे। एक बार लंबी ओम की ध्वनि। ओम। सब एक बार बैठेंगे ऐसे, कोशिश करेंगे 5 बार। 1 2 3 5। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। एक बार हल्की से अपनी कमर को उठा लेंगे। जो एक साथ जोड़ेंगे, ताड़ासन के लिए तैयार। आज मुझे लगता है सब पुराने ही हैं, कोई नया तो नहीं आया होगा। अगर ज्यादा एक्सप्लेन ना करके हम योगा ही आसन करते जाएं नाम लेके, तो करते हैं शुरू। ताड़ासन, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। फिर एक ताड़ासन, थोड़ा सा अपने पैरों को फैलाएंगे कंधों के बराबर, हाथों को उसी पोजीशन में ताड़ासन में दोनों कान के साथ लगे हुए राइट साइड जाएंगे। साइड एक बार और। एक बार पादहस्तासन करेंगे, हाथों को ऊपर नीचे आएंगे, पंजों को अपने हाथ लगाएंगे। कोशिश अपने घुटनों को लगाने के, अपने सिर माथा पीछे। 10 बार करेंगे। 2 3 4 अब त्रिकोणासन, पैर को फैलाएंगे,
राइट साइड जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड। चाचा नमस्ते, चाचा इनको पिन कर दीजिए। क्या मैम? चाचा तो बोल रहे पिन कर देंगे तो बड़ी दिखेंगी, आप बहुत छोटी सी दिखेंगी। राइट साइड जाकर लेफ्ट हैंड ऊपर, और ऊपर थंब को देखेंगे अपन, थोड़ा सा पीछे को कंधे को लेके जाएंगे। वापस वापस दोबारा वापस वापस इसी में कटी चक्रासन। अब ऑपोजिट हैंड हमारा, राइट हैंड लेफ्ट पे और हाथ ऊपर, और लेफ्ट हैंड राइट पे हाथ ऊपर। कम से कम 30 बार करेंगे सर। वापस कुर्सी की पोजीशन में थोड़ी देर बैठेंगे, हाथों को सीधे, आप ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ सीधे, हाथों को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, और बिल्कुल रुकेंगे यहाँ पर। ममता जी आई थिंक इसमें पैर है ना कंधे के बराबर खुलेंगे, सर से कंफर्म कर लीजिए। पंजे खुलेंगे क्या? ऐसे वापस अब थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, अपने लेग्स को रिलैक्स के लिए आगे पीछे। उनका 30 स्टेप्स अगर जंपिंग जैक कर सकते हैं प्लीज, जितना पॉसिबल हो। नेक्स्ट थोड़ी देर कमर उठाएंगे, सांस को नॉर्मल, ये कोशिश करेंगे, नया तो नहीं है लेकिन बट आप ऐसे करेंगे अपने कंधे को, कोशिश करेंगे ये बीच के पोर्शन पे थाइस पे जोर रखने के लिए ऐसे स्टे करेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे अपने आप को, वापस। अगर आप 10 स्टेप्स ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, ये थाइस के लिए बहुत अच्छा है, इसका हमारे थाइस पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। पीठ सीधी,
वापस। अब सब सूर्य नमस्कार की तरफ आएंगे। सूर्य नमस्कार 5 मिनट। और सब अगर कोई नया है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो आप 5 मिनट तक के लिए अपने आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। ओम सूर्याय नमः। एक राउंड लास्ट में, बिल्कुल स्लो पोजीशन में। सबसे पहले अपने हाथों को ज्वाइन करें नमस्कार की मुद्रा में, नीचे लेके जाएंगे। धीरे से आगे नीचे झुकते हुए, पैरों की एड़ियों को पकड़ते हुए, राइट पैर को पीछे लेके जाते हुए, बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में, फिर ऊपर, फिर आते हुए माउंटेन पोज में। यहाँ से अष्टांग,
इसमें हमारा पेट बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। भुजंग, पैरों के पंजे को लटाते हुए बिल्कुल ऊपर देखने की कोशिश पूरी। दोबारा माउंटेन पोज। जो राइट पैर पीछे गया था उसी को आगे लेकर आते हुए दूसरा पैर उसके बराबर लेफ्ट पैर नीचे हाथों को लगाते हुए कोशिश। हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे को। नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथों को साइड पर लेकर आते हैं। सब अपने आसन पर लेटकर शवासन की मुद्रा में कोशिश अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, पैर के पंजे बाहर की तरफ। हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हाथों को अपने साथ रखते हुए पैरों को ऊपर नीचे लेकर जाएंगे 20 बार। सीधा, बिल्कुल सीधा और नीचे। कोशिश करेंगे एड़ियां जमीन से टच ना होकर हल्के से ऊपर से हम ऊपर वापस लेकर जाएं, जिससे अगर जमीन पर लगाते हैं तो उतना प्रेशर नहीं पड़ता। बिना जमीन पर लगाए हम ऊपर लेके जाएंगे। एक 20 बार करेंगे। तो वापस आकर मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का रिलैक्स। उत्तान पाद करेंगे। मैक्सिमम आधा फीट तक पैर रखे हुए हवा में रखते हुए पंजों को आगे की तरफ करते हुए यहाँ रुकेंगे, होल्ड करेंगे। वापस एक बार और। वापस 2 सेकंड के लिए रिलैक्स। अब हम करेंगे महावासन नौका। उठेंगे और फिर वापस हलासन में जाएंगे। एक, तीन, चार, 5, अब नौका में पैर भी उठाएंगे और उठेंगे।
दो, तीन, चार। अब अपने आप को हल आसन में रोक लेंगे। यहाँ से सर्वांगासन में यहाँ से वापस हलासन में यहाँ से धीरे धीरे वापस कमर को नीचे लेकर आते हुए और 4 से 5 सेकेंड रिलैक्स, सांस को नॉर्मल। यही पीठ के बल लेटे लेटे एक आसन करेंगे। अपनी राइट लेग को उठाते हुए बड़ा सा जीरो बनाएंगे। 2, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5। लेफ्ट लेग से 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। राइट साइड से अपने आप को पीठ के बल। दादी हलासन का उपासन करा दीजिए। ओके मैम। अभी एक बार हम करेंगे सेतुबंध आसन। एड़ियों को अपनी हिप्स के पास लेकर आते हुए जितना ऊपर हो सकता है आगे लगा देना, मगर चार्ज कर देना। अब पैसेज आ रही है, ये पैसेज आ रही है। नेशनल नीर आपस बेड़ा बढ़िया पट्टे वट्टे में। यहीं से चक्रासन पे जाएंगे। अगर किसी से चक्रासन नहीं होता है तो वो तो सेतुबंध भी कर सकते हैं। और सिर ऊपर नहीं उठता है, अपने हाथों को कमर के बराबर एक पास पैरों को लेकर आते हुए और उठाते हुए धीरे से वापस रिलैक्स। राइट साइड आते हुए पेट के बल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अपनी एड़ियों को सॉरी हथेलियों को चिन के नीचे टिकाते हुए दोनों पैरों से
सबसे पहले हम करेंगे किचन आगे जाओ पावर बैठ एड़ी रखते हुए आप पैसे जाएंगे धनुरासन पहले करेंगे। बेट परी बट नीर आप पड़ा रेणुका आपका ऑडियो ऑन है। धनुरासन पैरों की सॉरी पकड़ते हुए अपने आप को आगे से और पीछे से घुटनों को उठाते हुए इवॉल्व करते हुए राइट साइड लेफ्ट पूरा आगे पीछे रिलैक्स। अपने हाथों को थाइस के नीचे रखते हुए हम करेंगे शलभासन। शलभासन में आप पहले एक एक राइट साइड ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर, लेग बिल्कुल सीधी, रिलैक्स। वापिस दोनों लेग्स को इकट्ठे उठाते हुए वापिस रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन की तीनों विधियां 10-10 बार करेंगे। पहली विधि में दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर, कंधों चेस्ट के बीच में, अपने आप को उठाएं। अच्छा, अब दोनों हाथों की उंगली को अंदर की तरफ करेंगे, बस स्टेप वही रहेगा। रिलैक्स। अब अंदर की तरफ दोनों हाथों को रखते हुए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली करेंगे। रिलैक्स। अब हम एक बार भुजंगासन की स्थिति में अपनी एड़ियों को देखेंगे, लेफ्ट और राइट पे। राइट साइड से लेफ्ट एड़ी को देखेंगे, होल्ड करेंगे,
फिर लेफ्ट से राइट को, राइट एड़ी को। अब हम 5 बार इधर और 5 बार इधर देखेंगे। रिलैक्स। आप हमारा मरकट आसन रह गया है राइट साइड से। दोबारा पीठ के बल, दोनों हाथों को फैलाते हुए मरकट आसन की दोनों पंजों को, पैरों की एड़ियों को आपस में जोड़ते हुए, लेग्स को जोड़ते हुए राइट साइड पर एक दूसरे के ऊपर रहेगी एड़ी और राइट साइड पर मोड़ते हुए, और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। वापस वापस। अब अपनी लेफ्ट एड़ी को, पैर को मोड़ते हुए इस तरफ लेकर जाते हुए, घुटने को नीचे लगाने की कोशिश, पूरा मुड़ते हुए। अगर पीछे की एड़ी दूसरे पे राइट लेग की अपनी हिप से लगाते हुए और इधर ही आगे गर्दन ऑपोजिट साइड में, जिस तरफ हमारा घुटना लगा उससे ऑपोजिट साइड में गर्दन। वापस दूसरी तरफ की लेग को घुटना लगाते हुए और इस एड़ी को पकड़ते हुए हिप से लगाते हुए वापस। अब हम 20 बार साइकिलिंग चलाएंगे दोनों पैरों से। एक, अब हम इससे बैक करेंगे, उल्टी साइड में साइकिल करेंगे 20 बार। तो आसन का हार्डली 10 मिनट रह गया है अभी। आप पता नहीं कितना करवाया, मैंने देखा नहीं आपको। रिलैक्स। राइट साइड पे उठते हुए वज्रासन पर आएंगे। रिलैक्स करेंगे अपने आप को, बिल्कुल सांस नॉर्मल। और हम करेंगे मंडूक आसन की 3 विधियां।
सब जानते हैं पहली विधि मुट्ठियों को बंद कर कर, दूसरी विधि में एक मुट्ठी और ऊपर हाथ, और तीसरी विधि में दोनों हाथों को खोलकर ऐसे कप बनाते हुए। पहली विधि मुट्ठी के नेवल के आसपास, गर्दन सीधी उठी हुई, इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। वापस दूसरी विधि मुट्ठी रखते हुए और हाथ खोलकर इसके ऊपर, इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं, गर्दन उठी हुई। वापस अब हम दोनों हथेलियों को खोलकर कप बनाते हैं नेवल के ऊपर। इसमें आप अपनी ऐसे ऐसे मसाज करेंगे, इसमें कपालभाति नहीं करेंगे। वापस लास्ट विधि में हम अपने पेट को, लोअर एब्डोमेन को ऊपर को उठाते हुए, नेवल के यहाँ से ऊपर को उठाते हुए नीचे जाएंगे और कोशिश करेंगे अपना माथा जमीन पर लगाएंगे। इसमें कपालभाति नहीं करेंगे। वापस यहाँ से हम करेंगे गोमुख आसन। राइट लेग की एड़ी पर बैठेंगे और दूसरी लेग को ऐसे लेके जाते हुए जो लेग ऊपर है उसी का हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से पकड़ते हुए सीधी गर्दन रखते हुए कपालभाति आप इसमें कर सकते हैं। वापस अपोजिट साइड में लेफ्ट लेग को नीचे रखते हुए राइट लेग को, अब राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट नीचे से, इसमें भी आपकी गर्दन सीधी। वापस धीरे से अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आप अपने पैर को अपने थाइस के नीचे बिल्कुल रखेंगे, नहीं तो आप इस तरह भी क्रॉस करके भी रख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसा। जो हाथ हमारी उठी है वो हाथ पीछे और दूसरे लेफ्ट से हमने क्रॉस करते हुए घुटने को पकड़ना है। वापस दूसरी लेग से लेफ्ट हैंड आप पीछे
पकड़ते हुए गर्दन पीछे हो जाएगी। वापस वज्रासन पर बैठेंगे ऊपर। अगर थोड़ा सा टाइम है वज्रासन से ही अगर आप कर सकते हैं, ये पीछे वाला एक कर सकते हैं लास्ट में। हाँ। ममता जी अब प्राणायाम करवा लोगे कि किसी और को बोल? ओम की लंबी जी। ध्वनि करेंगे। इसमें हम लोग कपालभाति शुरू करेंगे। अगर कोई वज्रासन पर बैठ के कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी तरह भी। और अगर किसी के कोई एक्सरसाइज रह गई है, लेट ज्वाइन करा था या जो भी जैसा भी आपकी है उस तरह से आप कर सकती हैं। कपालभाति में हमने सांस पर पूरा ध्यान देना है, सांस बाहर फेंकनी है और पेट अपने आप अंदर जाएगा। जब आप सांस जोर से फेंकेंगे तो इस तरह हमारा पेट अंदर जाएगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर भी कर सकते हैं, 10 बार 20 बार, फिर दोबारा शुरू करें, लेकिन मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक ये करेंगे। सर मैं लीव कर रही हूँ, मेरे को कहीं जाना है। कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर।
रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में सांस पूरा भरकर पूरी बाहर निकालकर और पेट को अंदर बाहर करेंगे। ये हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हो जैसे दोनों घुटनों को पकड़ते हुए सीधे होते हुए। प्रोसीजर वही है, सांस भरकर पूरी बाहर निकालकर रिलैक्स। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में एक ही रोकेंगे थोड़ी देर, 10 तक गिनती या गायत्री मंत्र, आप जैसा आपको उचित लगे। दूसरी साइड से निकालेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर रोकेंगे, फिर निकालेंगे। ये ऑपोजिट साइड से ही करेंगे। लेफ्ट से अगर हम ले रहे हैं राइट साइड पर, थंब रखकर 2 उंगलियां ऐसे, रिलैक्स। इसी तरह से अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें रोका था, अनुलोम विलोम में आप स्पीड से कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट करेंगे।
एक बार अपनी सांस लंबी लेकर और एक बार पूरी लंबे से छोड़ेंगे और रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जाई। उज्जाई में हम अपनी चिन को गर्दन के साथ लगाकर और अंदर से खराटों की आवाज से करेंगे। ये हम 5 राउंड करेंगे। सब अपने अपने शुरू करेंगे। वापस रिलैक्स। अब हम अपने अंदर हवा भरेंगे। अपने अंदर हवा को जैसे पीते हैं इस तरह करके जितनी मैक्सिमम पीकर और उसके बाद एक वॉमिटिंग की तरह अंदर से बाहर पूरी हवा फेंकेंगे। कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा हवा हम पेट में भर सकते हैं उतनी। एक बार और करेंगे। जितनी हवा हम अंदर भरते हैं और उससे ज्यादा बाहर जो अंदर हमारी हवा जाती है वो हमारे अंदर के लंग्स की और ये सब नसों की सफाई करती है और खोलती हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इससे। अब हम करेंगे रेचक की क्रियाएं अपनी। हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए फिर ऐसे साइडों पे आगे से ये करते हुए सब अपनी अपनी ये 20-20 बार करेंगे। सांस को ऊपर से रिलैक्स। आगे से बाजू को आगे रखते हुए पीछे लेकर जाएंगे जोर से झटके से। अब हम अपने हाथों को ऐसे रखते हुए 10 बार ऊपर से 10 बार नीचे की बाजू ऊपर कर कर साइड पे लेके जाएंगे। 1 चेंज, रिलैक्स। अब हम अपने हाथों को ऐसे रखेंगे कंधों से ऐसे हल्के से और इसको लेके आएंगे एक रास्ते से। रिलैक्स। अब हम अपने भ्रामरी के 3 स्टेप गले से ओम की ध्वनि करेंगे। सब अपने अपने पोजीशन में कानों की उंगलियों होल्स को दबाते हुए 5 उंगलियों को लिप्स पे, नाक पे, आंखों पे और माथे पे चारों ओर रख के गले से ओम की ध्वनि।
वापस अपने आप को ध्यान में थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करते हुए योग मुद्रा में मैक्सिमम 2 मिनट का ध्यान पूरे टाइम का अपना रिपीट करते हुए कि हमने क्या क्या किया है आज, उस चीज का ध्यान देते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने उस परम पिता परमात्मा का शुक्र करते हुए कि हमें स्वस्थ तन मन सब दिया है, जो हमें उस परमात्मा ने दिया है उसका शुक्र मनाते हुए यहीं से अब हम लंबी 3 बार ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति का ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यहीं से अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखें पर जाते हुए पूरे चेहरे पर, अपने पूरे कंधों पर, पूरी बॉडी पर आंखें बंद, हथेलियां को आगे रखते हुए आंखें खोलते अपने धन्यवाद सबका। थैंक यू ममता जी।
Thank you. Thank you to all. Thank you, Mamta ji. Thank you. Thanks to all.